Hello students, I am Komal Shodhya. I am the faculty of science. Today I teach 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। मैंने इससे जो प्रीवियस 3 वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि सब हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताया है। फिर हम पढ़ रहे थे कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने स्टडी किया था। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैं आपको पहले 3 बता चुकी थी कि पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक क्या होता है हमारा, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। अब एक लास्ट रह गया था सिम्बायोटिक प्लांट्स के। सिम्बायोटिक प्लांट्स हम किसको बोलते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट्स हम बोलते हैं जो एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेशन होता है उनका। अगर एक दूसरे को कुछ भी अगर शेल्टर दे रहा है तो दूसरा उसको भी दे रहा है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेशन है, एक दूसरे ऊपर डिपेंड होते हैं। एक दूसरे को फूड देता है, दूसरा पहले वाले को फूड देता है। इसी को हम सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स में लिखिए प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन, प्लांट्स विच live in association to other plants। ठीक है, जो दूसरे के साथ एसोसिएशन का मतलब होता है, मतलब एक दूसरे से रिलेशन बनाकर जो रहते हैं हम उन प्लांट्स को, एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन are called symbiotic plants। सिम्बायोटिक प्लांट्स समझ में आ गया। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होता है? जो आपस में न्यूट्रिशन और शेल्टर को शेयर करते हैं, उन्हीं को हम सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक प्लांट्स में क्या होता है? एसोसिएशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट, 2 डिफरेंट प्लांट्स के बीच में एसोसिएशन होता है। ठीक है, दिस एसोसिएशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, 2 डिफरेंट प्लांट्स के बीच में एसोसिएशन होता है, हम उनको सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं। अब देखो इसको मैं मतलब कैसे बताती हूँ एग्जाम्पल में। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, पहले एग्जाम्पल में आप लिखिए, जैसे कि आपने देखा होगा फंगी जो होता है, फंगी रूट्स के जो ट्रीज होते हैं उनके रूट्स में रहता है। ठीक है, रूट्स में मतलब नीचे की साइड फंगी प्रेजेंट होता है। तो आप लिखिए फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के रूट में फंगी लिव रहता है। फिर क्या करता है? वो ट्रीज को न्यूट्रिशन देता है। तो दे गिव न्यूट्रिशन, दे गिव न्यूट्रिशन जो ट्रीज होते हैं, trees give nutrition to the fungi। ठीक है, ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज फंगी को न्यूट्रिशन देते हैं। रिटर्न में फंगी क्या करता है? फंगी भी न्यूट्रिशन देता है ट्रीज को। ठीक है, तो इन कर्टेन ये सर्टेन फंगी gives the nutrition to the trees from the soil। ठीक है, अब देखो
इसमें एसोसिएशन में क्या हो गया कि दो अलग अलग प्लांट्स हैं, वो दोनों एक दूसरे से रिलेशन होते हैं, मतलब वो शेल्टर को एक दूसरे से शेयर करते हैं और न्यूट्रिशन भी, एक दूसरे को न्यूट्रिशन देगा तो दूसरा पहले वाले को भी न्यूट्रिशन देता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया जो फंगी है वो प्लांट्स की रूट में रहता है, जहाँ रूट्स होती है वहाँ पर लिव रहता है फंगी। तो जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ के द्वारा फंगी को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। फिर इन कर्टेन मतलब रिवर्स में क्या होता है, फंगी भी न्यूट्रिशन देता है किसको, ट्रीज को। कहाँ से, सॉइल से। सॉइल से जो न्यूट्रिशन प्लांट्स लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं, फंगी के द्वारा। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। अदर एग्जाम्पल एक और बताती हूँ। सेकंड एग्जाम्पल लिखिए सिम्बायोटिक प्लांट का। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, जो एक ग्रीन एल्गे है और एक नॉन ग्रीन एल्गे है उनके बीच में भी एसोसिएशन होता है। तो एसोसिएशन बिटवीन ए ग्रीन एल्गे एंड नॉन ग्रीन एल्गे। देखो एक ग्रीन एल्गे है और एक नॉन ग्रीन एल्गे है, दोनों के बीच में। अब देखो जो फंगस है वो क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर और वाटर देता है। अब देखो जो हमारा जो ग्रीन एल्गे है, ग्रीन एल्गे किसको देता है, फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गे। जो ग्रीन एल्गे है हमारा और किसके बीच में है, नॉन ग्रीन एल्गे। तो एल्गे हमारा शेल्टर देता है और वाटर देता है किसको, जो हमारा एल्गे है। तो लिखिए द फंगस प्रोवाइड द शेल्टर provide the shelter water and minerals to the algae। ठीक है। अब देखो पहले क्या करा, फंगस ने एल्गे को वाटर, मिनरल्स और शेल्टर दिया। ठीक है। अब देखो इन फर्दर फिर क्या होगा, जो एल्गे है रिटर्न में फूड देगा फंगस को। ठीक है। इन रिटर्न एल्गे प्रोवाइड फूड टू द फंगस। देखो हो गया ना दोनों के बीच में एसोसिएशन। फंगस ने क्या करा, फंगस ने शेल्टर दिया, वाटर, मिनरल्स किसको, एल्गे को। ठीक है। हम फंगस किसको बोल रहे हैं, फंगस बोल रहे हैं जो नॉन ग्रीन एल्गे है उसको हम फंगस बोलेंगे। ठीक है। तो फंगस ने शेल्टर, वाटर, मिनरल्स दिया एल्गे को। फिर इन रिटर्न ने, मतलब रिटर्न का मतलब एल्गे ने क्या दिया, अब एल्गे ने फूड दिया किसको, फंगस को। ठीक है। दोनों के बीच में क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक है कि जो न्यूट्रिशन होता है उनका रिप्लेसमेंट कैसे होता है। ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। आप देखो लास्ट टॉपिक है हाउ आर न्यूट्रिएंट्स replace in the soil। अब देखो न्यूट्रिशन मतलब सॉइल के अंदर कैसे रिप्लेस होती है, हमारा रिप्लेसमेंट उनका कैसे होता है।
जैसे देखो, जब हम कोई भी चीज़ एक जगह ग्रो करते रहेंगे तो वो जो ग्रोइंग प्लांट है उसको जिस चीज़ की नीड है वो वहाँ से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक ही तरह की क्रॉप बोते रहेंगे, एक ही तरह की वहाँ पे फसल होती रहेगी, तो वो क्रॉप जो भी चीज़ें वहाँ से न्यूट्रिशन लेती है तो वो वहाँ से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। उनके लिए हमें कुछ प्रोसेस करने होते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लिखो, प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है? फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट सारे सॉइल से लेता है। अब देखो, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो क्वांटिटी में ज़्यादा लिए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्वांटिटी में कम लिए जाते हैं। अब देखो, मोर क्वांटिटी में कौन कौन से लिए जाते हैं? जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है, ये ऐसे न्यूट्रिशन है जिनको सॉइल की सबसे ज़्यादा नीड होती है, मतलब इनको इनकी क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, एंड कैल्शियम आर मेजर न्यूट्रिएंट्स। ये वो हैं न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब देखो, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये वैसे न्यूट्रिशन है जो माइनर मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में लिए जाते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मैग्नीज वो मैग्नीशियम है, मैग्नीज एंड जिंक आर इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत कम अमाउंट में लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जब इनका मतलब जब हम सॉइल बोते रहते हैं, मतलब वहाँ पर ग्रो होती रहेगी, हम नई नई क्रॉप मतलब एक ही क्रॉप को वहाँ बोते रहेंगे, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर, ये धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये पुअर, तो इसलिए वहाँ की जो फर्टिलिटी सॉइल है वो पुअर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम उसके लिए दोबारा से जो वहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाएं, उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करने होते हैं वो लिखिए। तो लिखिए, जैसे कि हम वहाँ पर जो फर्टिलाइज़र है, खाद है, हम वो डालेंगे, मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर डालेंगे। तो लिखिए, इट इज़ डन बाय वन और मोर, इट इज़ डन बाय वन और या फिर वन और, ठीक है, मोर मेथड्स। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लिखिए, बाय यूजिंग मैन्योर, बाय यूजिंग मैन्योर। सेकंड डालिए, सेकंड है बाय यूजिंग फर्टिलाइज़र, बाय यूजिंग फर्टिलाइज़र। थर्ड लिखिए, बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, बाय क्रॉप रोटेशन मेथड। देखो, मैन्योर कहते हैं खाद जो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, जो काव डंग होता है उससे, बफेलो किसी डंग से जो बनाया जाता है उसको हम मैन्योर बोलते हैं। तो अगर हम मैन्योर डालेंगे तो उससे हमारा जो द्वारा से जो न्यूट्रिएंट्स वहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है, वो द्वारा से ग्रो करना स्टार्ट, मतलब वहाँ पे द्वारा से न्यूट्रिएंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड होता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में क्या है, जो हम यूरिया, डाई, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइज़र से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल्दी से आने स्टार्ट हो जाते हैं।
तो इसलिए हम फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करते हैं। क्रॉप रोटेशन मेथड क्या होता है? क्रॉप रोटेशन मेथड होता है कि हम सीजनल बाय सीजनल हम क्रॉप्स का रोटेशन करना स्टार्ट कर दें। मतलब हमें एक ही क्रॉप को बार बार एक जगह पर ग्रो नहीं करना है। अगर हम एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करते रहेंगे तो वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम क्रॉप रोटेशन चलाते रहेंगे, जैसे कि हम अगर सर्दी है तो हम वीट ग्रो करते हैं, और अगर गर्मी है तो हम क्या करते हैं? राइस को ग्रो करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वीट के न्यूट्रिएंट्स 3 या 4 मंथ्स में ख़त्म हुए थे वो दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं जब तक कि राइस की ग्रोथ होती है। फिर ऐसे ही जब राइस में ग्रोथ करते हैं तो वीट के बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन भी एक मेथड है, गुड वे है, जिससे कि हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म ना हो। ठीक है, तो ये मेथड्स के थे। मैंने आपको अब देखो, नाइट्रोजन अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो हमें मैन्योर डालना चाहिए। वही सारी चीज़ें हैं कि अगर हमारे कोई भी न्यूट्रिशन अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ये मेथड्स हम यूज़ करके उनका दोबारा से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।